वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम पहले बहुत ही बेसिक जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के वो डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़े बहुत लेवल उसका हाई हो जाए तो आपको डायरेक्ट वो हार्ड ना लगे इसलिए। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, पर आप लोगों के माइंड में एक थोड़ा फोबिया है कि प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो उसका एक बेसिक क्वेश्चन है जो मतलब 11th 12th और 10th ये तीनों क्लास में एग्जामिनेशन में काफी बार होता ही है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जिसके बॉल वाला, और मैंने बोला था बॉल वाले, बलून्स वाले, कोइन वाले, फिर कार्ड्स वाले, ये बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी में, और सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आईएमपी होते हैं। तो ये है क्लास 10 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी तीनों क्लास में होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों क्लास वाले के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो पहला है, उसमें लिखा है रेड बॉल है हमारे पास 3, उसके बाद ब्लैक बॉल है 5 है, टोटल बॉल नंबर ऑफ बॉल है हमारे पास 8 है। और उसके बाद क्या लिखा है, रेंडमली हमें एक बॉल क्या करना है उसमें से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नीचे है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद उसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि वो रेड बॉल ना हो उसकी भी फाइंड करनी है, और रेड बॉल हो उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है, इसमें कोई भी ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। देखते हैं पहले। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत इजी है। आपको यहाँ देखना है हमारे पास रेड बॉल कितने हैं, तो रेड बॉल हमारे पास कितने हैं 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऊपर तो आएगा 3, नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितने हैं 8 है, मतलब रेड और ब्लैक दोनों को मिला के टोटल बॉल क्या है हमारे पास 8 है, तो टोटल नीचे आ जाएगा 8। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई, रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, रेड बॉल ना हो उसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। तो उसमें क्या होगा कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आप इसमें दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो दूसरा आप यहाँ देख के फाइंड कर सकते हैं कि ये रेड बॉल है, उसके अलावा कितने बॉल है अदर रेड कलर के नहीं है ऐसे बोल, तो 5 है, तो 5 डिवाइड 8 वो भी उसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। पर हम क्या करेंगे, मेथड वाइज कैलकुलेशन करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए। तो उसमें क्या होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, उसमें से क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से क्या करेंगे, ये जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे। तो वो क्या होगा, जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, मैंने आपको बोला था 1 ही होती है, तो उसमें से क्या करेंगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे 3 डिवाइड 8। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा, 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 5 आएगा, और डिवाइड आएगा 8, तो इसका आंसर आएगा 5 डिवाइड 8। ए भी 5 डिवाइड 8 हो गया, ए भी 5 डिवाइड 8 हो गया। तो ये दोनों सेम ही है। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही देख के आप जजमेंट ले सकते हो और ये आंसर आप बता सकते हैं। पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैलकुलेशन दिखानी है, तो ये मुताबिक आपको कैलकुलेशन करनी होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी में से आपको क्या करना होगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होगी, तो वही आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। पर ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि रेड बॉल के अलावा कितने बॉल हमारे पास है, तो 5 है, तो 5 डिवाइड 8 ये हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इतने हैं इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें होते हैं, पर काफी बार आप डिसीजन लेने में कोई गलती कर देते हैं, इसलिए उसके आंसर गलत हो जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी होगी। अगर कार्ड्स गेम दिया होगा, उसके बाद डाइस होगा, उसके बाद कोइन होगा, तो इस तरह ही आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कैलकुलेशन होती ही नहीं है, इस टाइप के 2 और 3 स्टेप में ही आपको आंसर मिल जाता है। तो अगर